क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो? या सच ये है कि तुम एक ऐसी मानसिक जेल के कैदी बन चुके हो जिसकी जंजीरें तुम्हारी अपनी वासना और असुरक्षा ने बनाई है? प्लेटो ने 2000 साल पहले एक चेतावनी दी थी जिसे आज का मर्द पूरी तरह भूल चुका है, और वही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आज तुम जिस मुस्कुराहट के पीछे भाग रहे हो, जिसे तुम अपनी दुनिया मान बैठे हो, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परछाई है। तुम उस गुफा के कैदी हो जहां तुमने झूठ को सच मान लिया है। क्या तुम्हें एहसास है कि जिस पल तुम किसी की वैलिडेशन के लिए भीख मांगते हो, उसी पल तुम अपनी रूह का सौदा कर देते हो? आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के उस रथ और जंगली घोड़े के सिद्धांत से समझेंगे कि कैसे तुम्हारी अपनी इच्छाएं तुम्हें एक कठपुतली बना रही है। हम उस डार्क रियलिटी की बात करेंगे जिसे देखने के बाद तुम कभी भी रिश्तों को उसी नज़र से नहीं देख पाओगे जैसे आज देख रहे हो। अगर तुम अपनी खोई हुई शक्ति और आत्मसम्मान वापस पाना चाहते हो, तो इस मास्टर क्लास का एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग की जंजीरें काटने के लिए काफी है। तैयार हो जाओ उस रोशनी का सामना करने के लिए जो तुम्हारी आंखें जला देगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगी। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध एलेगोरी ऑफ द केव हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। कल्पना करो एक गुफा की जहां कैदी बचपन से जंजीरों में बंधे हैं। वे केवल सामने वाली दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही असली दुनिया मानते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनके पीछे एक आग जल रही है जो उन परछाइयों को बना रही है। आज के मर्द की हालत ठीक वैसी ही है। समाज, फिल्में और सोशल मीडिया ने औरत की एक ऐसी आदर्श छवि बनाई है, मासूम, सच्ची और प्रेम करने वाली, कि मर्द उसी परछाई को हकीकत समझ बैठता है। वह इस झूठ को बचाने के लिए लड़ता है कि औरतें कभी गेम नहीं खेलती, जबकि वह खुद उसी अंधेरे में जी रहा होता है। समस्या किसी बाहरी महिला में नहीं है। समस्या उस आइडिया में है जो आपने उसके बारे में अपने दिमाग में बना रखा है। आप उस आदर्श से प्यार कर रहे होते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। यह परछाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यह आपको वास्तविक दुनिया देखने से रोकती है। आप सोचते हैं कि आप एक रिश्ते में हैं, लेकिन आप केवल अपनी कल्पनाओं की एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं। मर्द अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ता है, बिजनेस के जटिल समीकरणों को सुलझाता है, राजनीति के दांवपेच समझता है, लेकिन वह स्त्री मनोविज्ञान और फेमिनिन इफेक्ट की गहराई को कभी नहीं समझ पाता। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आपका मन अनुशासित नहीं होता, जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं जानते, तो आप धोखे का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। स्त्री को आपको नियंत्रित करने के लिए किसी बड़ी साजिश की जरूरत नहीं पड़ती। उसे बस इतना करना होता है कि वह आपको अपनी खुशी का स्रोत या अपने जीवन का मकसद लगने लगे। जैसे ही आप किसी और को अपनी खुशी की चाबी सौंप देते हैं, आप अपनी मानसिक स्वतंत्रता खो देते हैं। आपका अप्रशिक्षित मन डोपामाइन के एक झटके के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और यही डोपामाइन आपको उस इंसान का मानसिक गुलाम बना देता है। आप खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि आप समझदार हैं, लेकिन असल में आप उन जंजीरों में बंधे होते हैं जिन्हें आपने खुद अपने ही मन में बनाया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक फेडर्स में आत्मा की तुलना एक रथ से की है जिसे दो घोड़े खींच रहे हैं। एक घोड़ा नेक, अनुशासित और विवेकपूर्ण है, जो आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। दूसरा घोड़ा जंगली, बेकाबू और वासनाओं से भरा है, जो आपको क्षणिक सुख और प्रलोभन की तरफ खींचता है। यह जंगली घोड़ा सुंदरता, शारीरिक सुख और प्रशंसा की आपकी गहरी भूख का प्रतीक है। जब पुरुष के सामने कोई आकर्षक स्त्री आती है, तो अक्सर इस जंगली घोड़े की लगाम टूट जाती है। उसका विवेक, यानी रथ का ड्राइवर, पूरी तरह सो जाता है। वह अपनी नैतिकता, अपने लक्ष्यों और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा देता है, सिर्फ एक पल के सुख के लिए। प्लेटो इसे आत्मा की गुलामी कहता है, जहां आदमी इस पागलपन को प्यार समझ बैठता है और हकीकत की सच्ची आत्मा को भूल जाता है। आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस डोपामाइन रश से प्रेम कर रहे होते हैं जो उसके होने से मिलता है। यह एक मीठी लत है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर देती है। प्लेटो ने प्रेम से जुड़े एक दिव्य पागलपन की बात की थी, लेकिन अगर यह पागलपन अनियंत्रित हो जाए,
तो यह आपकी आत्मा की सबसे बड़ी गुलामी बन जाता है। जब वासना आपकी बुद्धि पर हावी हो जाती है, तो आप एक स्वतंत्र पुरुष नहीं, बल्कि अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों के दास बन जाते हैं। यह अंधापन आपको वास्तविक दुनिया से दूर ले जाता है और आप केवल एक काल्पनिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। आप उस इंसान को अपनी खुशी का भगवान बना लेते हैं, जबकि वह शायद आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो। आज का समाज ऐसे पुरुषों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है। वे किसी की एक झलक के लिए, एक मैसेज के लिए या एक लाइक के लिए अपनी पहचान, अपने सिद्धांत और अपनी गरिमा बेच देते हैं। यह अवस्था आपको सत्य से कोसों दूर ले जाती है। आप एक ऐसे रिश्ते में जीने लगते हैं जहां आप खुद की भी इज्जत नहीं करते। स्त्रियां पुरुषों के इस मानसिक उन्माद और उनकी अनुशासित आत्मा की कमी को बहुत गहराई से समझती है। उन्हें पता होता है कि जिस मर्द का अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें कोई जटिल योजना बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इतना करना होता है कि वे आपको अपनी जिंदगी का मकसद या पुरस्कार लगने लगें। जैसे ही आप किसी को अपनी खुशी का केंद्र बनाते हैं, आपकी गुलामी शुरू हो जाती है। जब मर्द एक औरत की वैलिडेशन के लिए तड़पता है, तो वह उसे अपनी शक्ति दे देता है। औरतें पुरुषों की इस कमजोरी का फायदा उठाती है, क्योंकि पुरुष खुद अपनी कीमत नहीं समझते। वह खुद को इतना सस्ता बना लेता है कि एक अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। प्लेटो ने चेतावनी दी थी, जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, वही तुम्हें चलाता है और वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। दुनिया का कोई भी इंसान आपको उतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता, जितना आप खुद को देते हैं। असली लड़ाई किसी स्त्री के खिलाफ नहीं है, यह आपके अपने भीतर के पशु और आपके विवेक के बीच का संघर्ष है। पुरुष अक्सर सिद्धांतों के ऊपर क्षणिक सुख को चुनते हैं और हकीकत के ऊपर कल्पना की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, और इसी तरह वे खुद को हरा देते हैं। हर बार जब आप किसी की वैलिडेशन के लिए भीख मांगते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान में एक और गहरा छेद कर देते हैं। यह आत्मधोखा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप खुद से झूठ बोलते हैं कि आप प्यार में हैं, जबकि आप केवल अपनी असुरक्षाओं और अपनी इच्छाओं के जाल में फंसे होते हैं। आप दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग तभी खुलता है जब आप स्वयं से सच बोलना शुरू करते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में आने वाली हर स्त्री केवल एक दर्पण है। वह दर्पण आपको आपकी अपनी अनियंत्रित इच्छाओं, आपके कमजोर अहंकार और प्रशंसा की आपकी गहरी भूख को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप इग्नोर हो रहे हैं, तो यह आपकी अपनी आंतरिक कमजोरी का संकेत है। अगर आप किसी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, तो यह आपकी असुरक्षा को दर्शा रहा है। प्लेटो कहते थे कि ज्ञान की शुरुआत खुद को जानने से होती है। जिस दिन आप दूसरों को दोष देना बंद करके अपने भीतर की इस भूख को समझना शुरू करेंगे, उसी दिन आपकी गुलामी की जंजीरें टूटना शुरू होंगी। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वह आत्मानुशासन से आती है। गुफा से बाहर निकलने का मतलब है अपनी भावनाओं को अपनी बुद्धि के नीचे रखना। अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची आजादी है। यह यात्रा कठिन है, क्योंकि रोशनी अक्सर आंखों को चुभती है। अपने भ्रमों को जलते हुए देखना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, एक झूठी परछाई के साथ जीने से बेहतर है कि आप कड़वी हकीकत के साथ आजाद रहें। अपनी गुफा को छोड़ो, अपने रथ की लगाम थामो और अपनी आत्मा के राजा खुद बनो। अपनी ऊर्जा को अपने चरित्र निर्माण, अपने लक्ष्यों और अपने आत्मानुशासन में लगाओ। जब आप अपने भीतर के उस जंगली घोड़े को वश में कर लेंगे, तब आप उस दिव्य पागलपन से मुक्त होंगे। आपको किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद अपनी नज़र में ऊंचे उठ चुके होंगे। यही वह असली ताकत है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जिस दिन आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देंगे, उस दिन से दुनिया आपको इग्नोर करना बंद कर देगी, क्योंकि तब आप एक विकल्प नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन चुके होंगे। अपनी मर्यादा को कभी न भूलें, क्योंकि जो पुरुष अपनी इज्जत खुद नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करेगी। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं और अपनी आत्मा के रथ को खुद संचालित करें।